यतो धर्मः ततो जयः। एकम सनातन भारत दल छत्तीसगढ़ से मैं लक्ष्मण पाठक, प्रदेश अध्यक्ष, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विभिन्न मुद्दों के क्रम में आज हम लोग एक और दंगे के विषय में चर्चा करेंगे जो मुंबई में हुआ है। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, ये हिंदू पर्व के समय ही मुसलमानों द्वारा जगह जगह दंगे कराए जा रहे हैं, जो अत्यंत ही गंभीर मामला है। अलग अलग शहरों में यह लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह संकेत करता है कि कुछ बाहरी शक्तियां और कुछ मुस्लिम कंट्री जो भारत विरोधी हैं, उनके स्लीपर सेल भारत में एक्टिव हो गए हैं। सरकार को अपनी पूरी क्षमता लगा देना चाहिए यह पता लगाने में कि आखिर ये कौन सी शक्तियां हैं जो इस तरह देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। वहाँ पे इस तरह के दंगे दिवाली के अवसर पे पटाखा फोड़ने और दीपक जलाने से मुसलमान यदि कर रहे हैं तो यह बहुत चिंता का विषय है। भारत की सारी खुफिया एजेंसी हैं, उनको सक्रिय होकर के और इसकी जांच करनी चाहिए। भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले और जांच करे कि क्या कारण है कि हिंदू त्योहारों पे इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पहले दीपावली के समय इस तरह की घटनाएं नहीं होती थीं, लेकिन अभी लगातार यह देखा जा रहा है कि दिवाली से पहले लगातार कुछ शहरों में माहौल खराब किए जा रहे हैं, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुओं को उद्वेलित किया जा रहा है और एक बड़े युद्ध की तैयारी में लोग लगे हुए हैं। यदि किसी देश में सरकार है तो यह सरकार का काम है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक करे। इसमें हिंदू नियम कानून का पालन करने वाले लोग हैं, पालन कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं का मतलब ये नहीं हुआ कि हिंदू कमज़ोर हैं। वो इसलिए जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने बड़े उम्मीद से अपने अनुसार एक सरकार बनाई थी, लेकिन यह सरकार जो है उनकी अपेक्षाओं पे खरी नहीं उतर रही है। तो यदि सरकार सिचुएशन को नहीं संभाल पाएगी, नहीं संभालेगी, तो हिंदुओं के पास आखिरी विकल्प के रूप में रास्ते पर उतरना ही तो बचेगा। अब ये आखिरी विकल्प की तरफ ही हिंदू समाज बढ़ रहा है। जिस सरकार को हिंदुओं ने चुन करके भेजा, वो सरकार आज उनको सुरक्षा देने में अक्षम है। तो ऐसे में अब हिंदुओं के पास क्या आखिरी रास्ता बचता है? या तो सरकार जांच करा करके यह जाहिर करे कि कौन कौन से लोग इसमें संलिप्त हैं,
कौन कौन से देश संलिप्त हैं, कौन कौन से उनके स्लीपर सेल संलिप्त हैं, क्योंकि यह छोटी मोटी घटना नहीं है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हर हिंदू की भावना इससे जुड़ी हुई है। हिंदू बड़े उद्वेलित हैं। किसी भी दिन हिंदू यदि ये महसूस करेंगे कि सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, तो उनके पास आखिरी अस्त्र बचेगा कि वो रास्ते पे उतरेंगे। सरकार ऐसी स्थिति न आने दे, यह सुझाव रहेगा। और सरकार को त्वरित कार्रवाई इस पे करना चाहिए और व्यापक पैमाने पे करना चाहिए, बल्कि मिलिट्री को लगाना चाहिए इस काम में, क्योंकि अब ये घटना हुए कल की घटना है और मिलिट्री वहाँ पे बिल्कुल लगाना ही चाहिए। और मिलिट्री के बिना नहीं हो पाएगा। पुलिस इस मामले को बढ़िया से नहीं संभाल पाएगी, ये मिलिट्री को ही सौंपना पड़ेगा। तो मिलिट्री को लगा करके जांच एजेंसी को सक्रिय करके और इसकी जांच होनी चाहिए। जिन जिन शहरों में इस तरह के दंगे फसाद हुए हैं उन शहरों में जांच किया जाना चाहिए, कराया जाना चाहिए। और यह पता लगाना जरूरी है कि कौन सी शक्तियां ऐसी हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो हिंदुओं को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो हिंदुओं की आस्था को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहती हैं, जो देश को कमज़ोर करना चाहती हैं। यह सरकार का काम है, यह आम जनता का काम नहीं है कि पता लगाए। लेकिन यदि सरकार अब हाथ खड़ा कर देगी तो इसमें पता लगाना ही पड़ेगा। जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं सबकी